अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा हमीद और आप देख रहे हैं DTV NN। 25 दिसंबर को बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। कायद-ए-आज़म के बारे तदरीसी किताबों, सियासी कायदीन की तकरीरों और ज़राए ब्लाग में लिखे जाने वाले मज़ाबीन हम सब पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनके अहम असर सियासतदान, दानिश्वर और तारीख़दान उनकी शख्सियत, किरदार और सलाहियतों के बारे में क्या कहते हैं, उसका मुख्तसर सा जायज़ा पेश खिदमत है। सर आगा खान कहते हैं कि चर्चिल, कर्जन, मोसोलिनी और महात्मा गांधी उनके मुकाबले में कायद-ए-आज़म किरदार की मजबूती के लिहाज से अजीम हैं। कायद-ए-आज़म की सियासी ज़िंदगी की नुमाया ख़ुसूसियात ये थी कि एक बार भी जेल ना गए। कायद-ए-आज़म अज़म और अमल, दयानत, खुदबात और खुददारी का बेहतरीन नमूना थे। कराची के एक पारसी में जमशेद नू शेरवाह ने कायद-ए-आज़म के लिए कहा, कायद-ए-आज़म को अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था, जज्बात का इजहार बहुत कम करते थे, वो कम अमेज और बावकार थे। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिन्ना बड़े इंसानी दोस्त थे। हेक्टर बोला एथू अपनी किताब जिन्ना द फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, सियासी नाकामी और ज़ाती सदमे के बावजूद उनकी जहनी सलाहियतों में कोई फ़र्क नहीं आया। लॉर्ड जोवुड जो 6 साल बरतानिया के वज़ीर कानून रहे के अल्फाज हैं, जिन्ना कानूनी मामलात में बड़े होशियार थे। इनकी इन सलाहियतों के बायस हम उनका बड़ा एहतराम करते थे। जिन्ना की शख्सियत पर मोंटेगो कहता है कि जिन्ना इस्तेदाद और फ़ने हैसियत में ताक हैं। उन्होंने इस बात का इसरार किया कि मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के मुतालिक नून का मंसूबा कतलियतन मंजूर किया जाए। गांधी ने यह कहा कि मैं यकीन से कहता हूं कि कोई ताकत मिस्टर जिन्ना को नहीं खरीद सकती। PGP के लीडर जसवंत सिंह ने भी अपनी किताब मोहम्मद अली जिन्ना की अजीम कायदाना सलाहियतों का इतराफ़ करते हुए कहा, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के रहनुमा थे। जिन दिनों जिन्ना लंदन में वकालत करते थे, उनके दफ्तर के मुतसिल एक अंग्रेज़ वकील मिस्टर DW रमीज़ का दफ्तर था। ये साहब भी वहाँ वकालत करते थे। उन्होंने जिन्ना की लंदन से मराजत का हाल यूँ बयान किया, मुझे वो दिन याद है जब जिन्ना ने मेरे दफ्तर आकर मुझे बताया कि वो वतन वापसी जा रहे हैं। उनके खूबसूरत और शानदार फर्नीचर पर बहुत से वकीलों की नज़र थी, वो इसे ख़रीदना चाहते थे। फर्नीचर में महागनी की चंद बड़ी खूबसूरत चीज़ें थी और एक वकील ने जिन्ना से कहा, मैं इन्हें ख़रीदना चाहता हूँ। जिन्ना ने जवाब दिया, मुझे इन लकड़ी के टुकड़ों से कोई दिलचस्पी नहीं, तुम ये सब ले लो, मैं एक बहुत बड़े मकसद के लिए हिंदुस्तान वापस जा रहा हूँ। वापस आते ही मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदुस्तान की सियासत में नई रूह फूंक दी। मुस्लिम लीग के झंडे तले मुसलमानों को मुत्तहिद किया। उनके तहत अल शऊर में ये फिक्र थी कि हिंदू मुस्लिम अब एक मुमलिकत में बाहम मुत्तहिद नहीं रह सकते, इसलिए मुसलमानों के लिए अलग रियासत ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की इस्लाम से मोहब्बत इस बयान से ज़ाहिर है कि जो उन्होंने मुस्लिम लीग कराची के 1943 के इजलास में दिया, वो कौन सा रिश्ता है जिसमें मुंसलिक होने से तमाम मुसलमान जिद्दो-वाहिद की तरह हैं। वो कौन सी चट्टान है जिस पर उनकी मिल्लत की इमारत अस्तवार है। वो कौन सा लंगर है जिससे इस उम्मत की कश्ती महफूज कर दी गई है। वो चट्टान, वो लंगर खुदा की किताब कुरान करीम है। मुझे ये यकीन है कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम में ज़्यादा इत्तेहाद होगा। एक खुदा, एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक किताब और एक उम्मत। तक़सीम हिंद के नतीजे में कायम होने वाली दोनों रियासतों भारत और पाकिस्तान में खित्ते की सियासत की नई राहें मुतय्यन हुई। जनूबी एशिया में ताकत का नया तवाज़ुन सामने आया। आज का एटमी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरती हुई मौशी और अक्सरी ताकत की पहचान रखता है। मौशी मैदान के बदलते तकाज़ों में पाकिस्तान की अहमियत दुनिया तस्लीम कर रही है और पाकिस्तान पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी की शक्ल में खित्ते की तारीख की सबसे बड़ी मौशी सरगर्मी का महवर बन चुका है। कायद-ए-आज़म ने नज़रिया पाकिस्तान के बारे में कहा था, ये ज़िंदगी और मौत का मौरका है। मुसलमानों को इस तहकीक का पूरा एहसास हो चुका है, अगर हम शिकस्त खाएंगे तो सब कुछ खो बैठेंगे। आइए इस वेलेंजरी ज़रबुल मिसल को अपना दस्तूरुल अमल बनाएं। जब इंसान दौलत खो दे तो कुछ नहीं खोता, अगर हौसला खो दे तो बहुत कुछ खो जाता है, लेकिन रूह मर जाए तो फिर कुछ नहीं बाकी रहता। ये अल्फाज उस शख्स के हैं जो इंतकाल के 36 साल बरस बाद भी जिंदाबाद कहलाता है, और क्यों ना हो।